सच्चाई का पता मुझे बहुत पहले ही चल गया था। तो रोज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो मेरा मन नहीं माना। मेरे लिए सच्चाई को देखना बहुत जरूरी था। कमल, मैं क्या कहूँ? सॉरी, एक बहुत छोटा सा शब्द है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे और अपने आप से। जानता हूं, और तुम्हारे इस अंदर की लड़ाई को भी कई बार देख चुका हूं तुम्हारी आंखों में। जानती हो अनु, मेरी नजरों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो नहीं करती हो, उसमें तुम क्या कर सकती हो? मैं क्या कर सकता हूं और ये क्या कर सकता है? कमल, तुम मुझे कभी माफ मत करना। जो धोखा मैंने तुम्हें दिया है वो मेरे ऊपर बोझ बनकर रहना चाहिए जिंदगी भर। छोटी सी सजा मांग रही हूं मैं तुमसे। मैं सजा दूंगा तुम्हें, बस अब दुआ कर सकता हूं कि तुम हमेशा जिंदगी भर खुश रहो। और आप मिस्टर रवि, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अनु को हमेशा खुश रखेंगे। चलता हूं। कमल, कमल, काश जो हुआ मैं उसे रोक पाती। अनु, इतना सब होने के बावजूद मैं अपने आप को तुम्हें प्यार करने से रोक नहीं पाया। तो तुम अपने प्यार को कैसे रोक पाते? ये प्यार होता ही ऐसा है, सबसे आसान, सबसे मुश्किल। डैड, ये मेरे छोटे से जर्नलिज्म करियर की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कौन है वो? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, आकाश सहगल। वो गवर्नर? हाँ, वही जिसे हम गवर्नर की पार्टी पर मिले थे। कोई जरूरत नहीं है ये स्टोरी करने की। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है कि वो आदमी कितना खतरनाक है? क्यों डैड, मैं स्टोरी क्यों ना करूं? मैं उसकी ताकत से डरने वाली नहीं। मैंने एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। और देखो, इस बारे में मुझसे और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। ठीक है डैड, आप कह रहे हैं तो मैं स्टोरी नहीं करूंगी। आप नाराज मत होइए प्लीज। इज दैट अ प्रॉमिस? हाँ, आई प्रॉमिस। लव यू बेटा। लव यू टू डैड। अच्छा, कल फोन जरूर करना। यस आई विल। बाय। Take care. यस। ये आकाश सहगल मुझे पहचान लेगा। इस सहगल की तुम्हें प्लीज आगे कुछ मत बोलना, आगे कुछ मत बोलना। मालूम है ना आंटी के रूल्स, नो बैड वर्ड्स इन माय हाउस, आई मीन हर हाउस। ओके बाय, अब मैं जा रही हूँ। आइडिया। मेरे मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो। क्या है? एक्टिंग करोगी? गाने का चांस मिलेगा? नहीं। अच्छा, पैसा मिलेगा? नहीं। नहीं? अरे तूने मुझे समझा क्या है? बेवकूफ, उल्लू की पट्टी। देखो, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी हमदम हो, मैं तुमसे मदद मांगूंगी। यू कांट से नो, राइट? हाउ स्वीट। तुम्हारा मदद मांगने का अंदाज बहुत स्वीट है। अच्छा बोलो, क्या काम है? ये हुई ना बात। तुम्हें एक ऑफिस में जर्नलिस्ट बनकर जाना है, कुछ सवाल पूछने और वापस आना है। ओह बस, इतनी सी बात है? ये भी कोई काम है? कोई बड़ा सा काम बोलो ना। अभी तुमने हमारे जलवे देखे ही कहाँ हैं? वो सब मैं देख लूंगी, अब तुम मेरी बात समझो। हाँ, तुम्हें क्या पूछना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। पता है क्या प्रॉब्लम है? अभी नहीं, अभी मेरे को जाना है। वो क्या है ना, मेरे गुरुजी जो है ना, वो गाते तो बहुत सुर में लेकिन डांटते बहुत बेसुरा यार। लेकिन तुम सीधा घर आना। हाँ पक्का, ओके बाय। ये पहनकर क्या जा रही हो? अगर तुम गुरुजी की क्लास में आओगी ना तो तुम समझ जाओगी। ये तो तुम ही कर सकती हो। अच्छा, एक मिनट, मेरी एक मिनट बात सुन लो ना।
तुम मेरी बात समझ लो कि तुम्हें वहां क्या पूछना है, ओके? अच्छा बोलो। हाय मीरा। हाय। क्या कर रही हो? एक सिंसियर जर्नलिस्ट देश को एक सेंसेशनल खबर देने की कोशिश कर रही है। बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रही है। मैं देखती हूँ। हेलो किरण, शेखर, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बस इधर ही आ रहे हैं। वो कौन? शेखर चाकू भी है। चप्पल तो पहन कर जाओ। अनु, माँ पापा से क्या कहा तुमने? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहा कि एक अर्जेंट फोन कॉल आया था, जाना पड़ेगा। अनु, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत प्यार से, बहुत सारी उम्मीदें लेकर तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें बताने की। लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कमल। हाँ, बताना तो पड़ेगा, और तुम बताओगी। अनु, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। शुरुआत में उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, पर मान जाएंगे। मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। चलता हूँ। उसका इंस्टॉलमेंट दे दे यार। हाँ, बहुत फोन करता है। अरे बहुत फोन करता है यार। शेखर चल कहाँ बाय है? बाय। समर, शेखर कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? शेखर कहाँ है? पाँव में चप्पल पहनने तक का होश नहीं रहा तुम्हें। बहुत प्यार करती हो उससे। करती हूँ और करती रहूंगी। अगर शेखर नहीं रहा ना, तो मैं भी नहीं रहूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम ही नहीं रहोगी तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? शेखर कहाँ है? कहाँ है शेखर? मेरे पास है। तुम्हारे प्यार को बहुत प्यार से संभाल कर रखा है मैंने। प्यार से? मैंने फोन पे उसकी चीख सुनी है। जरूर तुम्ही ने। मिलना है? मिल। अंदर भेज उसे। ये नटराज की मुद्रा है सोनाली। ये गायन, अभिनय तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का आधार है। सोनाली, संगीत हंसने से नहीं बल्कि साधना से सीखा जाता है। चलो दोबारा कोशिश करो। सॉरी सॉरी, मैं बस ये सोच के हंस रही थी कि अगर कोई मुझे ऐसा खड़ा देख लेता और फिर गिरते देख लेता तो वो कितना हंसता, ये सोच के मुझे हंसी आ गई। संगीत हंसने से नहीं आता है, संगीत साधना से सीखा जाता है। चलो फिर से कोशिश करो। शाबाश। सॉरी गुरुजी, सॉरी, माफ कीजिएगा। मैं गुरुजी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी है, ये पोज, ये तो नाचने के लिए जरूरी है ना। मुझे तो सिर्फ माइक के खड़े होके गाना है। तो अगर मैं ये ना सीखूं तो? सोनाली, ये एक अभ्यास है, अभ्यास।
जो तुम्हें मस्तिष्क और शरीर दोनों को बस में रखना सिखाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान गायन में नहीं है, तुम्हारा ध्यान है गायन को बेचने में। शायद हम एक दूसरे का समय नष्ट कर रहे हैं। गुरुजी माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात कहूं, मेरे लिए एक बड़ी गायिका बनने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छी गायिका बनना। सफलता तो दूसरों के लिए होती है, लेकिन गुण तो अपने लिए होता है ना। यही सोचकर मैं तुम्हें अपने साथ लाया था सोनाली, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। गुरुजी, अच्छा मैं आगे से। अब मैं तुम्हें शिक्षा नहीं, केवल आशीर्वाद दे सकता हूं। अंदर भेज। शेखर, ये क्या क्या हो गया? किरण, मैं ठीक हूँ, और मैं ठीक हूँ समर साहब की वजह से। इन्होंने ही मेरी जान बचाई। इन्होंने? मगर तुमने तो कहा था कि सब गलत था। किरण, तुम्हें भजोरा याद है ना, तुम्हारा पुराना प्रोड्यूसर? उसके आदमी ने मेरा किडनैप करने की कोशिश की थी। बजौरा ने? मगर क्यों? उसको उसके पैसे वापस चाहिए, जो वो कहता है कि उसने तुम्हें दिए थे, और उसका ख्याल है कि वो पैसे तुमने मुझे दिए। किरण, क्या तुमने उससे पैसे लिए थे? नहीं शेखर, नहीं लिए। मैं भी उसे यही कह रहा था, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। पहले उसने फोन पे बहुत झगड़ा किया मेरे साथ, और बाद में चाकू से लेस 2 गुंडे मेरे पीछे भेज दिए। शेखर, देखा, फिर से मेरी वजह से तुम्हें वो तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पर पता चल गया और मेरे आदमी वहां पहुंच गए। वैसे मैंने बजौरा से बात कर ली है, तुम दोनों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। किरण, हमें समर साहब को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। चलिए शेखर। चलो। किरण, मेरा सेट मेरी हीरोइन का इंतजार कर रहा है। अक्षय, एक बार हमारी स्टोरी क्लिक हो गया तो हम एक फॉलो अप कर सकते हैं कि किस तरह हमने आकाश सहगल को बेवकूफ बनाया। अगर वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम बताया तुमने उसका? सोनाली। हाँ सोनाली, अगर वो कुछ कर पाई तो? सोनाली को जानते नहीं हो ना, इसलिए ऐसे कह रहे हो। तुम्हारी दोस्त चाहे कितनी भी बड़ी जीनियस हो या कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करना, उसके तौर तरीके, उसके बात करने का ढंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सब समझा दिया है। She will do it. I know that अक्षय। आकाश सहगल एक बहुत ही ताकतवर आदमी है, और मैं सिर्फ उसके पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा मतलब है वो कुछ? राइट। आकाश सहगल को अगर जरा सा शक भी हो गया कि कोई उसे झूठ बोलकर या उसे धोखा देकर उससे कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सोनाली को मैंने पूरी ट्रेनिंग दे दी है। अक्षय, she is too good। वेल एंड गुड, इसका मतलब ये लड़की इस काम के लिए राइट चॉइस है। बिल्कुल। वैसे मीरा, तुमने भी यही बात है, यू आर ऑल्सो राइट चॉइस इस कंपनी के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए भी? लगता है मिस्टर, आप मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगता है मिस, आप धीरे धीरे सब समझ रहे हैं।
हाय। हेलो, मेरा नाम मीरा सिंह है और मैं सन पब्लिकेशन में काम करती हूँ। मुझे आपके बड़े साहब से मिलना। बड़े साहब? कौन से बड़े साहब? आकाश भाई। आपका अपॉइंटमेंट है उनके साथ? आप प्लीज फोन उठाइए और उन्हें कहिए कि अरविंद सिंह जी की बेटी मीरा सिंह उनसे मिलना चाहती है। फोन करिए प्लीज। मिस सिंह जी, आप जा सकती है। 3rd डोर योर राइट साइड। ओह, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छी हैं। मैं अपने इंटरव्यू में आपके बारे में लिखूंगी, आप पढ़िएगा जरूर। यस। सन पब्लिकेशन। ओके, बाय। सन पब्लिकेशन मीरा सिंह। तुम्हारा मतलब है जब कमल ने तुम्हें देखा तुम? मैं रवि के एकदम करीब खड़ी थी। मैंने कमल को बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं क्या करती? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब रवि मेरे सामने है तो पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप पर काबू ही नहीं रहता। जानती हो, जब मैं रवि को पहली बार मिली थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों से मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। अनु, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग की रीजनिंग से बाहर होती हैं। हम उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। There's no other way। मैं जानती हूँ मीरा, I know, जो कुछ आज हुआ वो कमल के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ आज हुआ वो कभी भी हो सकता था, और अगर 1 साल बाद होता तो कितना बुरा होता। मैंने कहा था नानू, तुम कुछ भी करो, कमल के साथ नाइंसाफी ही हो। मैं जानती हूँ, उस वक्त भी मुझे बहुत बुरा लगा था। जानती हूँ किरण, तुमने जब भी इस बारे में बात की है ना, मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं गलती कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं किए जा रही हूँ जैसे कोई करवा रहा है मुझसे। मैं नहीं जानती कि क्या गलत है या क्या सही, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सोनाली आ जाएगी तो फिर हम सब कहीं बाहर चलते हैं डिनर के लिए। Will be a good change। सोनाली अब तक पता नहीं क्यों नहीं आई है। हेलो सोनाली, कहाँ हो तुम? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो। आपकी सहेली इस वक्त हमारी मेहमान है, हमारे हिफाजत में है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। ये कुछ दिन यहाँ रहेगी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, किसी को कुछ नहीं बताएंगी, उसकी फैमिली, पुलिस, किसी को भी नहीं। आप मेरी बात सुनिए, देखिए, आप उसे प्लीज छोड़ दीजिए। आप हमारे अगले फोन आने तक कुछ नहीं कहेंगी, नहीं तो ये लड़की मिस मीरा सिंह अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुँच पाएंगी। हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो, वो मीरा सिंह नहीं है।